रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ देखते जाइए बस। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहानी डॉलर बहू पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर सुधा मूर्ति। डॉलर बहू पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर सुधा मूर्ति। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? इल्तुतमिश। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? इल्तुतमिश। मनुष्यों में आंत हुकवर्म रोग एस्केलमिन्थीज की किस प्रजाति के कारण होता है? एन्साइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण। ब्रजगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ब्रजगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ओडिशा में। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? आयरिश संविधान। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान। भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था? राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में गरीबों का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? हेड काउंट अनुपात। हेड काउंट अनुपात। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संशोधन के द्वारा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें भावपूर्ण धुनें होती है और प्रायः शादियों और उत्सव के अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कजरी। कजरी के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? केरल। अब पूरे राज्य में भी बात की जाए तो केरल 93%। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है? कुतुब मीनार। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को जो है भारत की पहली मस्जिद बोला जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। हजारी विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को भारत के किस क्षेत्र के उद्योगों से जोड़ती है? पश्चिमी और उत्तरी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में। चाय जूट और चावल की खेती के लिए कौन सा स्थानीय तूफान लाभदायक है? उत्तर पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम हवा। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी। खालिस्तान संसाधनों का उचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीयों को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। हिस्सेदारी। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित किस पर लागू होती है? जड़त्वीय फ्रेम। कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहु प्रतिबिंबों प्रवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनता है? कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप। कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? वर्ष 1513 में। कोच्चि में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार कौन थे? पेंट्रो अल्वारेज डी कैब्रल।
इसका निर्माण कब हुआ था? 1503 में। इसके वास्तुकार थे पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 239। 6 से 7.6 के बीच pH वाले अम्लीय अम्ल की उपस्थिति में कौन सा संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? ब्रोमोथाइमोल ब्लू। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? टोरिसेली के द्वारा। ठीक है। 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? मालिक काफूर। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई? ये गलत है, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है। गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? पंचमी पंचवर्षीय योजना, पंचमी था जो। ठीक है। औद्योगिकरण पर जोर देते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1956। ये जो पंचवर्षीय योजना होता था ये किस देश से लिया गया था? USSR यानी कि रूस से लिया गया था।